जहाँ ज़मीनें बह गई हैं, कोई सड़कें बह गई हैं, सड़कें तक अभी तक पूरा नहीं। जम्मू में इस वक़्त सबसे ज़्यादा बिजली की ज़रूरत होती है। मुझे कुछ इलाकों से टेलीफ़ोन आए, अभी 2 दिन पहले सिदरा साइड के टेलीफ़ोन आए कि 2 दिन कंटिन्यूअस बिजली नहीं रही। तो क्या कहा जाएगा, कहाँ है ये बीजेपी कहाँ है नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ? मैं सरकार नहीं कहूँगा, ये चुने हुए नुमाइंदे कहाँ हैं? इनको क्या लगता है कि कल फिर एक बार ये कम्युनल कार्ड पे वोट लेकर इलेक्ट होंगे? इनको याद रखना होगा कि अब ये कम्युनल कार्ड नहीं चलेंगे, रोज़-रोज़ कम्युनल कार्ड नहीं चलेंगे और न वहाँ 370-35A का कार्ड चलेगा अब परफॉर्मेंस। लोगों को चाहिए परफॉर्मेंस जिसकी हो उसको सामने आने दें। मैंने पहले भी कहा है कि हमने देखा है कि जो डेवलपमेंट काम शुरू किए हैं इस सरकार ने, वो इस बेसिस पे हैं, एक गली में काम कर रहे हैं, दूसरे 10 गलियों को छोड़ के, क्योंकि इस गली वालों ने रूलिंग कॉम्बिनेशन के लिए वोट दिया है, बाकी नाम ने नहीं दिया है। अगर ये पार्शलिटी बंद नहीं होगी, मैंने कश्मीर में भी कहा है और आज मैंने जम्मू में अपने साथियों को भी कहा कि हम 2 महीने का टाइम दे देंगे इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को, चाहे वो बीजेपी के हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के हैं, पीडीपी के हैं। हमागीर डेवलपमेंट के काम होने चाहिए, सभी लोगों के काम होने चाहिए। वो काम इस बुनियाद पे नहीं होने चाहिए किसने किसको वोट दिया, क्योंकि वोट खाली एक सरकार बनाने के लिए होता है, डेवलपमेंट का हक हर एक को है। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो हम शुरू करेंगे इन एमएलएस का घेराव से, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हम आगे को दे देंगे। कश्मीर में तो हुआ जम्मू में उसका बहुत बड़ा असर हुआ है कि जो लोगों में एक चर्चा शुरू हो गई है कि अपनी पार्टी ही अपनी पार्टी है। अगर तो जमात को आगे लंबा चलाना है, अगर नहीं चलाना है फिर यही आसमान से गिरेगा तो हमारे मुंह में क्या होता जाएगा, वो तो जाने वाला है। आवाज उठाई, मैंने देखा कि जब हमने ये टोल को लेके प्रोटेस्ट किया तो हमसे पहले आम आदमी पार्टी ने भी किया, इवन कांग्रेस ने किया, जिनमें उनके 3 XMLA भगवान सिंह जी, ठाकुर बलबीर सिंह जी, रविंद्र शर्मा जी, लेकिन शायद वो 50-60 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं कर पाए। लेकिन अपनी पार्टी की सारी लीडरशिप वहाँ पहुँची थी और 100 से ज़्यादा लोग हम वहाँ धरने में बैठे थे। जहाँ तक कांग्रेस का ये प्रदर्शन स्टेटहुड के लिए है, मुझे लगता है मुद्दा तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और अगर अपनी पार्टी की बात की जाए, अपनी पार्टी के थे कोर एजेंडा 3 ही थे, एक प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स और स्टेटहुड। अल्लाह के फजल से 2 चीज़ें तो हमने की, तीसरी में अभी तक कामयाबी हमें नहीं मिली है। अच्छा है कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है, लेकिन अगर उस दिन जिस दिन 370-35A को हटाया गया था पार्लियामेंट में, अगर कांग्रेस साझेदारी नहीं करती सरकार की, अगर खाली उन्होंने इतना ही, चलो उनको लगता था 370 उठने की वो मुखालफत नहीं कर सकते थे, दे कुड हैव अपोज्ड कि हमारी स्टेटहुड क्यों लेनी है। 370 मुद्दा था बीजेपी के लिए हमेशा से कि 370 हटाना है। उस वक्त तो दे बिकेम ए पार्टी इन रिमूवल ऑफ स्टेटहुड, हमें डिग्रेड करने में। तो आज जब ये नाच करना ये हमें समझ नहीं है। तो पहले तो कांग्रेस, अगर कांग्रेस वोट नहीं देती, द बिल कुड नॉट हैव बीन पास इन राज्यसभा। ये बिल पास ही नहीं हो सकती थी अगर कांग्रेस साथ नहीं देता, तो 370 भी नहीं जाता, स्टेटहुड भी नहीं जाती। तो अब आज ये कहते हैं ना कि आग लगा के फिर रोना कि ये मकान जल गया। बहरहाल हैविंग सेड दैट, फिर भी अच्छा है अगर वो नेक नीति से करें। लेकिन इलेक्शन में भी गुमराह किया, तब बोला 370 और 35 से वापस लाएंगे, तब बोला स्टेटहुड वापस लाएंगे, तब बोला 2 लाख नौकरियां 3 महीने में दे देंगे, तब बोला 300 यूनिट फ्री दे देंगे, तब बोला 12 सिलेंडर दे देंगे, तब बोला ओल्ड एज पेंशन दे देंगे। उसमें से कोई चीज़ पूरी नहीं हुई है। गुमराह करने में तो किसी ने कोई कसर नहीं छोड़ी, चाहे कांग्रेस थी चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, भाजपा ने भी कोई कमी नहीं की।